जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पौष मास के शुक्ल पक्ष में जो पौर्णमासी तिथि आती है, ये कब पड़ने वाली है। इस दिन जो है शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। और ये व्रत की पूर्णिमा कब रहेगी, स्नान दान की पूर्णिमा कब रहेगी, भगवान श्री का पूजन कब रहेगा, ये सारा जो है हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तजनों, ये 2025 की जो है पहली पूर्णमासी होगी, इसके बारे में सब हम विस्तार से बताएंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी हमारे तीज त्योहार की जो जानकारी है, वो जो है जल्दी से जल्दी आपके मोबाइल तक आ जाए। भक्तजनों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा को शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक करते हैं तभी जो है हमें पता चलता है कि ये वीडियो जो है आपको अच्छी लग रही है। भक्तजनों, जो पूर्णमासी के व्रत के बारे में जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, जो पूर्णमासी का व्रत जो है श्री लक्ष्मीनारायण भगवान विष्णु जी की पूजन के लिए, लक्ष्मीनारायण भगवान का जो है प्रसन्न करने के लिए पूर्णमासी का व्रत किया जाता है। ये जो है इस लोक के सारे सुखों को देने वाला और अंत में जो है बैकुंठ धाम को देने वाला जो है लक्ष्मण का जो पूजन होता है, इसको सत्यनारायण भगवान की जो पूजा होती है, इसमें लक्ष्मण जी की पूजा होती है। इसकी पूजा की विधि जो है हम जैसे सदा से बताते हैं, एक बार फिर हम बता देते हैं कि पूर्णमासी के दिन जो व्रत करते हैं तो एक दिन पहले जो है यानी चतुर्दशी के दिन जो है उस दिन थोड़ा नियम कर लेने होते हैं। सात्विक आहार लेना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और पूर्णमासी के दिन जो है सवेरे प्रातः काल में जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जो ये पूर्णमासी का जो व्रत है, पौष पूर्णमासी का व्रत जो है, इस दिन जो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पश्चात जो आपका स्नान जो आप करेंगे तो उसमें जो है थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल उसमें डाल लीजिएगा। उससे स्नान करके यदि आपके तीर्थ स्थान में अगर स्नान का आपको अगर मौका मिलता है तो अति उत्तम है, क्योंकि ये खर मास का अंतिम दिन होता है। इसके बाद से जो है अगले दिन जो है मकर संक्रांति होती है, जहां से हमारे जो है शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। खर मास जो है इस पौष पूर्णमासी को समाप्त हो जाता है। और इस दिन से जो है जो माघ स्नान जो होता है, जो माघ का जो स्नान, जो शाही स्नान जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। और इस बार तो जो है सौभाग्य से जो है प्रयाग में जो है कुंभ का मेला भी पड़ रहा है, तो वो भी जो है इस दिन से स्नान जो है शुरू हो जाएगा। तो भक्तजनों, तो इस दिन जो है सवेरे जो आप स्नान करेंगे, यदि तीर्थ में स्नान करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होता है वो अति उत्तम है। नहीं तो आप घर में जो स्नान करते हैं उसमें थोड़ा गंगा जल अथवा जो भी पवित्र तीर्थ का जल है उसको मिला करके उसमें स्नान कीजिए। और आज जो है खर मास का जो ये अंतिम दिवस होता है, इसलिए इसमें जो है एक लोटा वैसे तो आप पूरे जो है महीने जो है आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे होंगे, लेकिन आज के दिन जो है आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर देना है। जो आप तांबे के लोटे में जल भरेंगे उसमें एक लाल फूल डालिएगा, थोड़ा सा उसमें रोली डाल लीजिएगा और उससे जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है, अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं सबको नमस्कार करके उनसे आज्ञा लेनी है। उसके बाद जो आपका पूजा का स्थान है, जहां आप नित्य प्रति पूजा करते हैं, उस स्थान में बैठ जाइए। यदि ऐसा कोई स्थान आपका व्यवस्थित नहीं है तो आप घर के किसी भी एक ऐसी जगह में जहां पर स्वच्छ और शांत वातावरण हो, वहां पर आप बैठ करके पूरब को दिशा को मुंह करें। यदि पूर्व दिशा नहीं बन पा रही हो किसी कारण से तो आप उत्तर को मुंह कर सकते हैं। तो एक चौकी का निर्माण करें, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर जो है भगवान सत्यनारायण का जो है तस्वीर या फोटो या विग्रह मूर्ति जो भी उनको जो है उन पर विराजित करें। यदि सत्यनारायण भगवान की फोटो नहीं है तो भगवान विष्णु के अवतार में से कोई भी एक फोटो आप वहां पर ले सकते हैं। तो उनको जो है यहाँ पर विराजित कीजिए, एक पुष्प का उनको आसन दीजिए और उनको स्नान कराइए। यदि मूर्ति है तो अभिषेक कीजिए, और यदि फोटो है जैसे चित्र इत्यादि है तो उनको स्नान कराइए। तो पादोपाद्यम समर्पयामेनो, हस्त अर्घ्यम समर्पयामेनो, मुखे आचमन समर्पयामेनो, इस प्रकार से जो है 3 चम्मच पानी डाल करके उनको स्नान कराइए, अंग प्रोक्षण कीजिए, चंदन लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, फूल माला पहनाइए
और जो भी है उनको इत्र इत्यादि लगा करके उनको आच्छादित कीजिए, वस्त्र के रूप में उनको एक कलावा दीजिए और इस प्रकार से उनको जो है आच्छादित करने के पश्चात जो है उनको नैवेद्य चढ़ाइए। और उनको केले का फल जो है, भगवान श्री हरि विष्णु को जो है कदली फल अति प्रिय है, इसलिए केले का फल उनको चढ़ाइए और जो है वहां पर जो कुछ उनको दक्षिणा इत्यादि जरूर चढ़ाइएगा। ये पूजा करने से पहले जो है एक, जब आप पूजा स्थान पर बैठते हैं तो वहां पर जो है सबसे पहले गुरु जी का अपना ध्यान करते हैं। गुरु जी का ध्यान करने के पश्चात में जो है एक संकल्प आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी कार्य जो है, कोई व्रत जो है पूर्ण फल नहीं देता है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, महीना, वार, पर्व इत्यादि बोल करके और जिस सिद्धि के लिए आप कार्य व्रत को कर रहे हैं उस कार्य की सिद्धि का जो नाम बोलते हुए उसको जो है हरिओम तत्सत करके श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में उसे छोड़ देना चाहिए। भक्तजनों, संकल्प के पश्चात ही पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। और जो आप घी का जो दीपक जलाते हैं उसको जो है, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जो दीपक जलाते हैं उसी से फिर जो है आरती कर देते हैं। भक्तजनों, जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं इसको अपनी जगह से फिर हिलाया नहीं जाता है। जब तक हमारी पूजा संपन्न नहीं होती है तब तक उसको जो है एक जगह से हिलाया नहीं जाता है। आरती के लिए आप अलग से जो है कपूर इत्यादि की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि कपूर की व्यवस्था नहीं बनी तो अलग से आप दीपक जला करके उससे आप आरती कर सकते हैं। भक्तजनों, इस प्रकार से भगवान को भोग लगाइए और भगवान का पूजन कीजिए और भगवान के नामों का जाप कीजिए। जैसे भगवान जो, यदि कोई गुरु मंत्र मिला है तो गुरु मंत्र का जाप कीजिए, नहीं तो जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे रामा हरे कृष्णा या श्री राम जय जय राम, जो भी नाम आपको जो है अच्छा लगता है आप 3 माला 5 माला 7 माला 11 माला जो है उनका आप जाप कीजिए। और भगवान के जो है नाना प्रकार के जो स्तोत्र हैं उन स्तोत्रों के द्वारा जो है उनकी स्तुति कीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप कीजिए और जो अनेकों प्रकार के राम रक्षा उसको पाठ कीजिए या कोई भी स्तुति जो है आप भगवान की स्तुति के द्वारा उनका पाठ कीजिए। और जितना आपके पास समय है उससे जो है भगवान का पूजन कीजिए, उनके जो है फिर उसके बाद आरती कीजिए। आरती करने के पश्चात उनको जो है भोग समर्पण करने के पश्चात इस दिन जो है सोमवार के दिन, इस बार जो है ये जो पूर्णमासी जो पड़ रही है, पौष मास की जो पूर्णमासी पड़ रही है, ये पड़ रही है इस बार 13 जनवरी 2025 सोमवार को पड़ रही है। भक्तजनों, 13 जनवरी सोमवार 2025 को जो है व्रत की पूर्णिमा भी इसी दिन रहेगी और स्नानदान की पूर्णिमा भी इसी दिन रहेगी, क्योंकि इस बार जो है पूर्णमासी तिथि का जो प्रारंभ है वो 13 तारीख को सवेरे जो है 5:03 पे जो है पूर्णमासी तिथि जो है प्रारंभ हो रही है, जो 14 तारीख को सवेरे 3:57 तक रहने वाली है। इसलिए 13 तारीख सोमवार को ही जो है पूर्णमासी का जो है व्रत भी इसी दिन रहेगा और स्नानदान की पूर्णिमा भी इसी दिन रहेगी। तो इसलिए इस दिन जो है, इस जो सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इस दिन जो है आसपास में आपका कोई शिव मंदिर हो तो अपने शिव मंदिर में जाकर के 1 लोटा जल जो है भगवान शंकर जी को जरूर चढ़ाइएगा। क्योंकि बहुत से लोग हमसे जो है प्रश्न करते हैं कि जैसे प्रदोष के दिन हम जो है विष्णु की पूजा नहीं करते, या जैसे पूर्णमासी के दिन भगवान शंकर जी की पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, हरि हर में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। वो जो है परम ब्रह्म परमेश्वर एक ही है। वो अलग अलग रूपों में जो है हमें जो है अपनी नाना प्रकार की जो है लीलाएं हमें कराते हैं, हमें अपने जो है नाना जो है लीलाओं करते हैं और हमें जो है वो इस लीला में जो है हमें अपना जो लीला का जो है दिखाते हैं। इसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। इसलिए आप जो है सवेरे जाकर के भगवान शंकर जी को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइएगा। जल चढ़ाने की विधि जो हम पहले बता चुके हैं उसका वीडियो जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। भक्तजनों, इस प्रकार से इस दिन जो होता है, जो पूर्णमासी का जो है इस दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन भी होता है। तो इस दिन का जो खास महत्व होता है पूर्णमासी का, संयम ब्रह्मचर्य इनका जो है खास ध्यान रखना होता है। किसी प्रकार का झूठ फरेब असत्य भाषण ऐसे से आपको बचना है। कोई ऐसा जो है अभक्ष्य भोजन नहीं करना है,
कोई मादक पदार्थ का आपका सेवन नहीं करना है। यदि आप किसी कारण से व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी जो है आपको जो तामसिक भोजनों से परहेज करना है, जैसे लहसुन, प्याज, अंडा, मीट, मछली, मदिरा इत्यादि, इन चीजों से जो है आपको दूरी बनाकर रखना है। और जो व्रत करते हैं उनको भी जो है संयम का पालन करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है मनसा वाचा कर्म, मन से, वाणी से, कर्म से कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे किसी की जो है किसी को मन को ठेस पहुंचे, किसी की आत्मा दुखे। क्योंकि हर एक जो प्राणी है, हर एक प्राणी के अंदर जो है वही परमपिता परमेश्वर जो है विराजमान है। इसलिए हम किसी का अगर मन को अगर दुखाते हैं तो समझो उस परमेश्वर को ही हम जो है ठेस पहुंचाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है, सावधान रहना है कि हमारे द्वारा ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे कि किसी का अहित हो, किसी को जो है किसी के सम्मान को क्षति पहुंचे, तो ऐसा हमें कोई कार्य नहीं करना है। न मन से हमने कोई ऐसी वाणी सोचनी है, न मुंह से कोई ऐसी वाणी बोलनी है, न मन में कुछ ऐसा विचार लाना है, और नहीं हाथ से ऐसा कोई कर्म करना है। हमें उस दिन ध्यान रखना है कम से कम बोलें, क्योंकि हम जब ज्यादा बोलेंगे तो कहीं ना कहीं असत्य भाषण या झूठ, निंदा इत्यादि हमसे हो ही जाती है। तो इसलिए उस दिन कम से कम बोलें और ज्यादा से ज्यादा समय में जो है अपने मन में राम राम कृष्ण कृष्ण जपते रहें। भक्त लोग जैसे हम राम राम जपते रहेंगे और जो भी हम अपना कार्य है दिन भर का कार्य को करते रहेंगे, तो इससे हमारा कार्य भी सफल होगा और हमारा मन भी पवित्र होगा, हमारी बुद्धि भी पवित्र होगी। इसलिए हम जो भी कार्य करें उसको श्री हरि भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर, उनकी सेवा मान करके उस कार्य को करें और राम राम रटते जाएं, राम राम रटते जाएं और उसको जो है राम को समर्पण करते जाएं। तो इस प्रकार से जो है सारा दिन अपना व्यतीत करें। और इस जो पूर्णमासी का दिन जो है शाम को चंद्रमा का पूजन का विशेष महत्व होता है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, चंद्रमा क्षीण हो, किसी का मन चंचल हो, किसी का मन पढ़ाई में ना लगता हो, मन एक जगह स्थिर ना रहता हो, कारोबार में मन नहीं टिकता हो, अपने घर गृहस्थी में मन नहीं लगता हो, तो उन्हें जो है चंद्रदेव को जो है अर्घ्य जरूर देना चाहिए। यदि किसी कारण से वो व्रत नहीं भी कर पाते हैं तब भी उनको जो है सायंकाल में जो है दूध से जो है भगवान जो चंद्रमा को जो है अर्घ्य जरूर देना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः कह करके चंद्रमा को जो है अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने की विधि हम पहले बता चुके हैं। चंद्रमा पूजन का लिए जो है कोई कांसे की या पीतल की थाली लीजिए, उसमें जो है जल भरिए, जल में चंद्रमा की परछाई देखिए, उस परछाई में जो चंद्रमा दिखता है उसमें जो है आप उनको अर्घ्य दीजिए। दूध और चीनी डाल करके जल में जो है उससे उनको अर्घ्य देना है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः बोल करके चंद्रमा को जो है अर्घ्य देना है। उनको जो है अक्षत चंदन चढ़ाना है, नैवेद्य चढ़ाना है और चंद्रमा से जो है अपने मन की जो आपके मन की जिस कामना से आप इस पूजन को कर रहे हैं उस कामना को जो है चंद्रमा के उनके सामने बोलना है। इस प्रकार से करने से जो है हमारे जो मन की जो अशांति है, जो मन की चंचलता है वो शांत होती है। किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उसका मन पढ़ाई में लगता है, किसी का मन उद्विग्न है तो मन शांत हो जाता है। तो इस प्रकार की हमारा मन का जो कारक ग्रह होता है चंद्रमा होता है, इसलिए हमें चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। और उसके पश्चात में जो है खीर का भोग लगाना चाहिए। इस दिन खीर का भोग लगाएं। यदि खीर का संभव ना हो तो अपना जो है दूध से बना हुआ कोई भी पदार्थ जो है जैसे बर्फी इत्यादि उनसे जो है भोग लगाइए, भगवान विष्णु को भोग लगाइए। भोग लगाने के पश्चात में जो है आपको जो है ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करनी है। ब्राह्मण भोजन की जो व्यवस्था करनी है, ब्राह्मण भोजन के लिए अब जो यदि रात्रि में जैसे ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था नहीं बन पाती है तो ब्राह्मण भोजन के लिए आप जो है जो सूखा अनाज उनके लिए निकाल सकते हैं। उसमें एक संकल्प कर लीजिए, कुछ अनाज है या वस्त्र है या दूध है, चीनी है, चावल है, जो भी आप उसमें रख सकते हैं, तो उसमें जो है एक संकल्प कर लीजिएगा। आप जो भी दान करते हैं उसमें कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर रखनी है। तो इस प्रकार से जो है दान करने से यदि आप शाम को नहीं कर पा रहे हैं उसको रख लीजिए। अगले दिन प्रातः काल जो है उठ करके किसी देव मंदिर में जो है ब्राह्मण जो वहाँ पुजारी जी उनको दे दीजिए अथवा किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा। ये जो ब्राह्मण भोजन का निमित्त का जो दान है ये ब्राह्मण को ही दिया जाता है, ये गरीबों में नहीं दिया जाता है। गरीबों में आप वैसे दे सकते हैं, परंतु ये ब्राह्मण भोजन के निमित्त का जो दान है ये ब्राह्मण तक ही पहुंचना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो है इस दिन जो है आप गरीबों में कुछ ना कुछ दान जरूर कीजिए।
और इस दिन जो है 13 जनवरी को पूर्णमासी भी है, सोमवार भी है, साथ साथ जो है इस दिन लोहड़ी पर्व भी है। ये अति संयोग की बात है। इस दिन जो है आपको तिल से बने हुए किसी पदार्थों का जो है, तिल के लड्डू है, तिल के गट्टे हैं, उनका जो है दान करना चाहिए। तिल का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, मूंगफली का दान करना चाहिए, गरम जैसे कंबल, गरम कपड़े, स्वेटर इत्यादि का दान करना चाहिए, जूते जुराब दान करने चाहिए। ऐसा करने से जो है आपके देवता भी संतुष्ट होते हैं और पितृ लोग भी संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए जितना बन पड़े इस दिन जो है कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार से जो है आप ये जो पौष पूर्णमासी का जो व्रत करेंगे, इसी दिन जो है माता शाकंभरी का जो है प्रकाटोत्सव मनाया जाता है और उसके भी पूजन इसलिए किया जाता है। इसके जो अगले दिन जो है प्रतिपदा के दिन जो है मकर संक्रांति रहेगी। उस दिन जो है मकर स्नान शुरू हो जाएगा, हमारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे और साथ ही साथ जो है हमारे प्रयागराज का जो कुंभ का जो मेला है वो भी शुरू हो जाता है। तो भक्तजनों, इस प्रकार से आप सभी लोग जो है इस पूर्णमासी का व्रत कीजिएगा और इसमें जो है अपने पितरों के निमित्त, अपने देवताओं के निमित्त जो भी कुछ आपके बन पड़े कुछ ना कुछ दान आपको जरूर करना है, क्योंकि इस कलयुग में दो ही चीज जो है हमारा कल्याण कर सकती है। एक तो है नाम जाप, जितना हम भगवान का नाम जपेंगे, खाते पीते उठते बैठते जितना हम भगवान को भज सकेंगे, और दूसरा है दान। दान आप जितना कर सकते हैं, ये दो चीज जो है कलयुग में जो है हमारा कल्याण करने के लिए सक्षम है। क्योंकि कलयुग में बाकी जो है हमसे कोई जब तब हो नहीं पाता है, क्योंकि कलयुग की जो हमारी व्यवस्था ऐसी है, यहाँ पर जो है हम ना तो तप कर सकते हैं, ना जप कर सकते हैं, ना बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कर पाते हैं। यदि हम करना भी चाहें तो आज मिलावट की दुनिया में ऐसा है, हमें पवित्रता का जो है पूरी पवित्रता हमें नहीं मिल पाती है। इसलिए एकमात्र चीज इसमें जो है वो है नाम जप। प्रभु का नाम जो है खाते पीते उठते बैठते जो है राम 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 जपते जाइए। ऐसा है, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। क्योंकि वो ऐसे दीन दयालु हैं, कभी न कभी तो हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। इसलिए अपना जो है नाम जप को हमेशा जो है अपने कंठ में रखिए। भक्तों, इस प्रकार से जो है ये पौष पूर्णमासी का जो व्रत है ये जो है आप लोग कीजिएगा। भक्तों, जो भक्तजन जो है ब्राह्मण भोजन के निमित्त, या जैसे ये हमारे ब्रह्मेश्वर महादेव में पूजा के निमित्त, या आगे माघ का महीना आ रहा है उसके निमित्त कोई दान इत्यादि जो देना चाहता है, उसके लिए जो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा पेटीएम का लिंक दिया रहता है, उसमें आप दान कर सकते हैं। जो भी श्रद्धालु की जो भी आपकी इच्छा हो, किसी पर कोई दबाव नहीं होता है। बाकी जो आपकी श्रद्धा है, आप अपने श्रद्धा से जो भी आप देना चाहते हैं उसमें आप दान देते हैं। उसी से जो है हमारी भी आगे दिनचर्या चलती है, हमारे भी जो है आगे जो जीवन चक्र चलता है। इसलिए जो है आप जो भी दान देना चाहें आप उस पेटीएम का इस्तेमाल करके उसमें आप दे सकते हैं। और बाकी जो है भगवान श्री हरि विष्णु जो है आपको अपने चरणों की भक्ति प्रदान करे, आपके घर में जो है आरोग्य काया बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी तीज त्योहार व्रत इत्यादि की जो जानकारी हो वो आगे जो है जल्दी से आपको आसानी से आप तक जो है पहुंच सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक करते हैं तभी जो है हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, तभी हमें पता चलता है कि आपको जो है वीडियो पसंद आ रही है। कमेंट बॉक्स में जय श्री सीताराम या ओम नमो नारायण जरूर लिखिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।